नमस्कार। आपने गौर किया होगा कि हम हर समय कुछ ना कुछ सोच विचार में डूबे रहते हैं। या तो हम भूतकाल में हुई घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या ऐसा होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। या हम भविष्य काल की प्लानिंग में लगे रहते हैं कि भविष्य में कहाँ घूमने जाएंगे, कहाँ घर बनाएंगे, कैसी नौकरी लगेगी, या और कुछ अच्छी प्लानिंग के बारे में आपका मन हमेशा भूतकाल और भविष्य काल में खोया रहता है। मित्रों, वर्तमान हमेशा ही वंचित रह जाता है। हम हमेशा ही वर्तमान से वंचित रह जाते हैं, और यही कारण है कि जो हमारा मन है हमको भूतकाल और भविष्यकाल में उलझाए रहता है। लगातार विचारों के झोंके, लगातार विचारों के क्रम लगातार हमारे मन में आते रहते हैं, और व्यक्ति उसमें उलझा रहता है। व्यक्ति वास्तव में जहां शरीर से उपस्थित रहता है वहां उसका मन नहीं रहता, और जहां उसका मन रहता है वहां उसका शरीर नहीं रहता। उदाहरण के लिए आप देखें, जैसे कि आप ऑफिस में जब रहते हैं तो आप घर के बारे में सोचते हैं, और जब आप घर में रहते हैं तो आप ऑफिस के बारे में सोचते हैं। मित्र, जब आप कहीं घूमने गए हैं, बहुत अच्छा स्थान है, बहुत बढ़िया पर्यटन स्थल है, बहुत सौंदर्य है वहाँ पर, लेकिन जब आप वहाँ पर होते हैं तो आप घर के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और घटना के बारे में सोचते रहते हैं। आप पूरी तरह से वहाँ प्रेजेंट नहीं रहते। और जब आप अपने घर में रहते हैं तब आप सोचते हैं कि वो कितना बढ़िया स्थान था, कितना सौंदर्य था उस स्थान में, उसकी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ मानसिक रूप से उपस्थित नहीं रहता, एब्सेंट माइंड रहता है। तो इसलिए व्यक्ति का जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, जो एकाग्रता है वो हमेशा उसकी डिस्टर्ब रहती है। व्यक्ति अपना 100% उसमें नहीं दे पाता। वो मित्रों, एक फ्रांसीसी प्रसिद्ध फ्रांसीसी एक थिंकर है, एकहार्ट टोल उनका नाम है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द पावर ऑफ नाउ। व्यक्ति जब वर्तमान में रहता है तब पूरे अस्तित्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उसके साथ में रहता है, और व्यक्ति जो भी सोचता है, जो भी करता है, उसमें पूरे यूनिवर्स की ताकत उसमें रहती है। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य यह है कि हम अधिकांशतः ही भूतकाल और भविष्य की घटनाओं में खोए रहते हैं। मित्रों, भविष्य की घटनाओं में खोए रहने में या भूतकाल की घटनाओं में खोए रहने में या लगातार विचारों में डूबे रहने के कई प्रकार के नुकसान होते हैं। एक तो व्यक्ति की शांति भंग रहती है। जब लगातार आप कुछ ना कुछ विचार सोचते रहेंगे तो आपकी शांति भंग रहेगी। सामान्य हम में से 99% लोग ऐसे हैं जो लगातार विचारों में उलझे रहते हैं, और कुछ जो 2-4% ऐसे लोग भी हैं जो कुछ ज़्यादा ही विचारों में उलझ गए, जिनको हम पागल कहते हैं। तो मित्रों, विचारों का प्रवाह हमारे मन में जितना कम होगा, जितना कम से कम होगा, हमारी शांति उतनी बनी रहेगी, हमारी एकाग्रता उतनी बनी रहेगी। और इसी एकाग्रता और शांति को बढ़ाने के लिए सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार के कर्मकांड किए गए हैं। जैसे ध्यान, जो एक विधि है, ध्यान की जो विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारे मन को विचारों से मुक्त करना। तो जो अमनी अवस्था है जिसमें मन ही नहीं रह जाता, मन क्या है? मन कई प्रकार के विचारों का एक संग्रह है। जब या तो विचार बहुत कम रहेंगे तब आमनी अवस्था रहेगी, या एकदम विचार खो जाएंगे तब ऐसी आमनी अवस्था रहेगी। तब उसमें व्यक्ति गहन शांति को अनुभव करता है। तो ऐसी शांति में ही कई प्रकार की जो सफलताएं प्राप्त करी हैं लोगों ने, चाहे वो विभिन्न प्रकार की वैज्ञानिक खोजें हों, चाहे अच्छी अच्छी प्रकार की रचनाएं हों, चाहे और भी जो भी शुभ घटनाएं घटी हैं, वो आमनी अवस्था में ही जब लोग थे तभी उनके द्वारा ऐसी रचनाएं की गई है या ऐसी खोजें की गई हैं। तो मित्रों, लगातार जो सोचते रहने की प्रवृत्ति है ये कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक रोगों का कारण भी है। व्यक्ति में विभिन्न लगातार सोचते रहने से बीपी, शुगर और इस प्रकार की बीमारियां आम हो गई हैं। लगातार, जैसे कहा भी गया है कि चिंता ही चिता का कारण बन जाती है, चिंता ही चिता के समान है। तो मित्रों, लगातार सोचते रहना भी आपके एक प्रकार का दुखों का कारण है। मित्रों, दूसरा जो दुखों का कारण है कि आजकल व्यक्ति खुद के सुख से सुखी नहीं होता, वो दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। यदि कोई उसका पड़ोसी सुखी है तो उसको दुख ज़्यादा हो गया। भली वो अपने आप में खुद उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, लेकिन उसे अपने पर्याप्त संसाधन जो है वो दिखाई नहीं देते। दूसरों का थोड़ा सा सुख, पड़ोसी का थोड़ा सा सुख उसे दुख पहुंचाने के लिए काफ़ी रहता है। मित्रों, एक प्रसिद्ध कहानी है। एक व्यक्ति ने खूब तपस्या की, और तपस्या जब उसने की तो भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने उससे बोला कि आप वर मांगो, क्या आप चाहते हैं। लेकिन भगवान ने एक शर्त लगा दी कि आप जो भी मांगोगे आपके पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। अब जो व्यक्ति था वो शंका में पड़ गया। वो उसमें आ गया कि उसको लगा कि अब ऐसा क्या मांगा जाए कि ताकि
पड़ोसी को ज़्यादा लाभ ना हो पाए। फिर उसने किसी से सलाह ली होगी, तो सबसे पहले उसने बोला कि मेरा 7 मंजिल का मकान बन जाए। तो उसका 7 मंजिल का मकान तुरंत बन गया और पड़ोसियों का 14-14 मंजिल का मकान बन गया। पूरे गांव में सबसे गरीब व्यक्ति वही रह गया, क्योंकि उसका 7 मंजिल का मकान था और पड़ोसियों का 14 मंजिल का मकान था। अब उसने वरदान मांगा कि मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। वो पड़ोसियों के सामने 2-2 कुएं खुद गए और उसके घर के सामने एक कुआं खुद गया। अब फिर उसने जो तीसरा वरदान मांगा, उसने ये वरदान मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए। तो पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। मित्रों, अब हुआ ये कि पूरे गांव में एकमात्र वही व्यक्ति था जिसके पास एक आंख थी। बाकी सब अंधे लोग थे, तो जा जाके कुएं में गिर रहे थे और 7 मंजिल 14 मंजिल के मकान से वैसे ही निकलना मुश्किल था। उसको अपने आप में बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि इस पूरे गांव में वो एक प्रकार से सम्राट हो गया, एक प्रकार से राजा हो गया। जो अब उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसकी एक आंख फूट गई, उसको नुकसान हो गया है, या उसको वास्तव में दूसरे का जो दुख था उसमें वो सुख का अनुभव कर रहा था। तो ऐसे ही हम सबकी प्रवृत्ति है कि हमारे पास ईश्वर ने क्या क्या दिया है हमको, उसको हम अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। हमारा जो मन है, हमारा जो स्वभाव है, वो लगातार दूसरों को क्या उपलब्ध हुआ है, भगवान ने दूसरों को क्या सुविधाएं दी हैं, या यूँ कहें कि दूसरे की थाली का जो लड्डू है वो हमको हमेशा ही बड़ा दिखाई देता है। हमको जो मिला हुआ है, भगवान ने हमको जो दिया हुआ है, उसके प्रति हम कभी धन्यवाद नहीं देते, कभी हम आभार व्यक्त नहीं करते। इसलिए जो हमको सुविधाएं मिली भी हुई हैं उनका हम सही तरीके से लाभ नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते, और हम एक सर्व सुविधा संपन्न होते हुए भी एक दुख में डूबे रहते हैं। तो व्यक्ति के दुखों के ये मुख्य कारण हैं।